गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स का एक चैप्टर है आपेक्षिक घूर्णन गति या रिलेटिव रोटेशनल मोशन। उसमें एक टॉपिक है आभासी बल, इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि एक निर्देश तंत्र है S, उसमें एक कण स्थित है, मतलब उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा। तो S फ्रेम से देखने पर कण पर त्वरण क्या नजर आएगा? शून्य नजर आएगा, क्योंकि उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा। एक दूसरा निर्देश फ्रेम है S डैश, जो कि S फ्रेम के सापेक्ष A0 त्वरण से गति कर रहा है। तो S डैश तंत्र में कण पर माइनस A0 त्वरण लगता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात निर्देश तंत्र S डैश की त्वरित गति के कारण कोई भी कण है उस पर माइनस m इंटू A0 बल लगता हुआ प्रतीत होगा। इसी बल को अपन कहते हैं आभासी बल। इसको अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म बोलें तो क्या लिख सकते हैं कि वह बल जो किसी कण पर वास्तव में नहीं कार्य करता, मतलब हम उसको पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाते, बल्कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगता हुआ प्रतीत है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आभासी बल या छद्म बल भी कहते हैं। इस तरह के निर्देश तंत्र हैं, उनको वो अजड़त्वी कहलाते हैं, क्योंकि ये न्यूटन के गति के पहले और दूसरे नियम का पालन नहीं करा। ठीक है, ये बने इसको डिफाइन किया। इसको आप 2-3 बार थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान चढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वापस पहले वाले फ्रेम आ जाएं, एस फ्रेम पे, यानी कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की बात करें। उसमें कोई कण के ऊपर मान लो Fr वास्तविक लग रहा है, तो उस बल के कण के ऊपर Ar त्वरण प्रेक्षित होता है, ये अपन ने माना है। यानी कि तो अपन क्या लिख सकते हैं? Fr इक्वल टू m इंटू आर। ये न्यूटन की गति का नियम है। अब यदि उसी कण को अपन S डैश फ्रेम से देखें तो उस कण के ऊपर परिणामी बल कितना हुआ लगता हुआ प्रतीत होगा? परिणामी बल क्या है S डैश फ्रेम में? Fr, जो S फ्रेम में उस पर लगता हुआ वास्तविक बल। और Fa क्या है? S डैश फ्रेम के A0 त्वरण से गतिशील होने के कारण उस पर लगता हुआ बल। तो अपन क्या लिख सकते हैं? Ma इज इक्वल टू MAR माइनस MA0। A0 क्या है? पर S डैश फ्रेम का S फ्रेम के सापेक्ष त्वरण है। अब अपन Fa को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो Fa बराबर क्या है? माइनस m इंटू A0 आभासी बल है। कण के द्रव्यमान m एवं जो S डैश फ्रेम है उस निर्देश तंत्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण के दिशा के विपरीत होती है, इसीलिए इसमें नेगेटिव साइन आता है। इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये इस एग्जाम्पल्स को आपने महसूस भी किया होगा, मैं बताता हूं आपको। मान लो त्वरित वेग से लिफ्ट या रॉकेट, इसमें आभासी बल अनुभव किया जा सकता है। लिफ्ट का आपने महसूस किया होगा, रॉकेट को महसूस नहीं किया, लेकिन अपन समझ सकते हैं। मान लीजिए कि लिफ्ट या रॉकेट A0 त्वरण से पृथ्वी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो लिफ्ट या रॉकेट में बैठे आदमी को अपने भार में वृद्धि प्रतीत होती है, क्योंकि त्वरित निर्देश तंत्र में एक आभासी बल त्वरण दिशा के विपरीत अर्थात पृथ्वी की ओर कार्य करेगा। देखिए मैं डायग्राम में समझाऊं। लिफ्ट की बात करता हूं पहले।
ये अपनी लिफ्ट है। तो आदमी का प्रभावी भार कितना हो जाएगा? इफेक्टिव वेट लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का, एफ आर आदमी का वास्तविक भार, और एफ ए लिफ्ट के त्वरित होने के कारण या आभासी बल के कारण उसके ऊपर लगने वाला आभासी बल ये वाला है। ठीक है, तो एफ को अपन क्या लिख सकते हैं? एम जी प्लस एम ए जीरो। तो एफ ए इजिकल एफ आर रियल फोर्स कितना हो जाएगा? मान लो व्यक्ति का द्रव्यमान एम है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो एफ आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए जी। अब चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर जो आभासी बल लगेगा वो किस, और उसका तो कितना है? ए जी। तो उस पर आभासी बल कितना लगेगा? एम इंटू ए जीरो, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आभासी बल किस दिशा में लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा? एफ बराबर एम जी प्लस एम ए जीरो। ठीक है, तो आपको इस तरह से भार में वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। कितनी वृद्धि आएगी? एम इंटू ए जीरो के बराबर। अब इसी प्रकार यदि लिफ्ट या रॉकेट ए जीरो त्वरण से नीचे की तरफ गिर रहा हो तो लिफ्ट या रॉकेट में बैठे व्यक्ति को भार में कमी प्रतीत होगी। तो आदमी प्रभावी भार कितना आएगा? एफ इजिकल टू एफ आर प्लस एफ ए। एफ है यहां पर प्रभावी भार, एम जी व्यक्ति का वास्तविक भार, और माइनस एम ए जीरो क्या हो जाएगा? आभासी बल कारण उसका भार, आभासी बल। और ये चूंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो ये आभासी बल किस दिशा में लगेगा? ऊपर की तरफ, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन के साथ में आया है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ये लिफ्ट या रॉकेट पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो उस टाइम उसका त्वरण कितना हो जाएगा? ए जीरो इक्वल टू जी के बराबर होगा। और इस स्थिति में वस्तु या आदमी का भार कितना हो जाएगा? वस्तु या आदमी का भार एम की छद्म बल एम ए जीरो के बराबर होगा, पर एम ए जीरो क्या है? विपरीत दिशा में होगा, इसलिए परिणामी या भार कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? भारहीनता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और समझा सकते हैं। घूमते हुए निर्देश तंत्र की बात करें, मान लीजिए जैसे पृथ्वी पर कोई निर्देश तंत्र है, उसमें कोई वस्तु लें तो उस पर तंत्र के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने 12th क्लास में पढ़ा है, कितना होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ये बल वास्तविक नहीं होते बल्कि निर्देश तंत्र के घूर्णन गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये बल पृथ्वी पर क्यों निर्देश तंत्र को स्थित है तो उस पर लगता हुआ क्यों प्रतीत होगा? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसलिए। यदि घूर्णन नहीं करती तो ये बल लगता हुआ प्रतीत नहीं होता। तो एक तरह से अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक तरह का आभासी बल है। बस के लिए इतना ही। इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं।